शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्टॉक एंड फ्लो। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूंगा कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ज्यादा मार्क्स में आएगा, नहीं, ये एमसीक्यू में ज्यादा आ जाते हैं और हमारा फोकस जो है 80 आउट ऑफ 80 का है। तो हमें क्या करना है, हर एक पॉइंट को समझना है ताकि एमसीक्यू भी हमारा बहुत इजीली हो सके। बहुत ही चीज है, स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, स्टॉक एंड फ्लो। अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर स्टॉक एंड फ्लो तो फर्स्ट चैप्टर में था, हमने सेकंड चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं। देखो मैं आपसे बोलूंगा, ये 4 चैप्टर जो है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये एक यूनिट है और इस यूनिट का नाम है नेशनल इनकम। जब ये चारों चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर देखना कि आपका कोई टॉपिक मिस नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं कैसे ना कैसे किसी तरीके से आपको सारे टॉपिक कराऊंगा जो 4 चैप्टर में इंक्लूड है। और नाम क्या है 4 चैप्टर का, यूनिट का, नेशनल इनकम। ठीक है, तो स्टॉक एंड फ्लो पढ़ रहे हैं, बहुत इजी है बेटा। कोई भी एग्जाम्पल आपके दिमाग में चल रहा हो, किसी भी तरह का एग्जाम्पल हो, ठीक है, रिलेटेबल, अगर वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम की, तो वो एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है, स्टॉक का एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल दूं, कैसा कैसा 8 बजे तुम क्या करते हो, तो मैंने एक चीज पूछी है आपसे, कोई भी वर्क हो सकता है वो, पर मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम का पूछा है। ठीक है, हाँ है ना। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है, फॉर एग्जाम्पल सर ये सिर्फ टाइम नहीं, यहां ये टाइम का मतलब कोई वो नहीं है क्लॉक वाला टाइम, इसमें एक डेट भी हो सकती है, इसमें एक डेट हो सकती है, इसमें एक ईयर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 2016 में कितना प्रॉफिट कमाया था, नेट प्रॉफिट, तो ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है 2016। तो आप किसी भी एग्जाम्पल की जब बात करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की, तो सारे एग्जाम्पल किसके बन जाते हैं, स्टॉक के बन जाते हैं। क्लियर। और जब आप किसी ऐसे चीज की बात करते हैं जो पीरियड ऑफ टाइम हो, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, एक समय से एक समय के बीच, कोई भी एक टाइम और दूसरे टाइम के बीच की जब बात हो रही हो, तो वो एग्जाम्पल किसका बन जाता है, पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल पिछले 1 घंटे से आप क्या कर रहे हो, तो यहां मैं कोई एक टाइम नहीं बोल रहा, मैं एक ड्यूरिंग पूछ रहा हूं आपसे, 1 घंटे के ड्यूरिंग में आपने क्या किया, है ना, तो वो चीज क्या है, वो पीरियड ऑफ टाइम है। समझ में आया। अच्छा एक बात बताओ, आप अकाउंटिंग कर चुके 11th क्लास की, अब पूरे साल अकाउंटिंग कर रहे थे और नेट प्रॉफिट कब निकलता था, अब बताओ क्या नेट प्रॉफिट कमाए लास्ट में था, ये पूरे साल थोड़ा थोड़ा कमा रहे थे, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट लास्ट में क्या है, पर कमा तो पूरे साल रहे थे ना। और जो पूरे साल कमा रहे थे उसे हम इनकम कहते हैं, रेवेन्यू जनरेट से जो इनकम होती है। और नेट प्रॉफिट कब आया, तो मुझे बताओ इनकम और प्रॉफिट दोनों कौन किस किसका एग्जांपल है, इनकम को किसका एग्जांपल होगा, पीरियड ऑफ टाइम का, मतलब फ्लो का, क्योंकि इनकम पूरे साल के दौरान हो रही थी। और नेट प्रॉफिट कब निकला था हमारा, 31 मार्च को, उसकी एक पर्टिकुलर डेट है, उसका वो किसका आंसर होगा, स्टॉक का। गेन फ्लो में आ जाएगा, गेन फ्लो में आ जाएगा। ठीक है, गेन का मतलब क्या होता है, जनरेट करना, पैसा जनरेट, इनकम जनरेट करना। ठीक है। अच्छा एक और चीज, सेविंग क्या है, सेविंग और सेव्ड क्या दोनों मतलब है या एक ही मतलब है, सेविंग और सेव्ड, सेविंग और सेव दोनों अलग है ना। सेव्ड मतलब जो पैसा ऑलरेडी बैंक में सेव्ड, सेविंग का मतलब क्या होता है फिर, सेविंग मतलब और मैं पैसा सेव कर रहा हूं, उसमें अभी जा रहा हूं क्या करके आऊंगा। अब बताओ दोनों के दोनों एग्जांपल किस तरह फिट बैठ रहा है, सेविंग किसमें आ जाएगा, फ्लो में, क्योंकि फ्लो का एक और पॉइंट भी है कि जब चीजें बदलती हैं तो सेविंग करने से आपकी अमाउंट चेंज होगी, हाँ है ना, किसमें आएगा। और सेव्ड का मतलब होता है तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे सेव्ड है, तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है कि अब एक पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है जो ऑलरेडी चेंज नहीं हो पा रहा, बस क्या है एक पर्टिकुलर चीज पूछ रहा है, वो क्या है, वो स्टॉक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अगर सिंपल एक ही अमाउंट घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, क्या वो, हमें यही पढ़ा था ना, इंजेक्शन और लीकेज हटा दो वहां से फर्स्ट चैप्टर, तो वो क्या होगा, वो तब भी स्टॉक ही है, अमाउंट चेंज कहां हो रही है, कहा मैंने कहा ना इंजेक्शन लीकेज हटा दो, इंजेक्शन लीकेज हटा दो, 1 लाख गया 1 लाख आया, चलता रहा था ना, वो क्या है, स्टॉक है। लेकिन जैसे ही उसमें आप लीकेज और इंजेक्शन कर दोगे फ्लो हो जाएगा, क्योंकि उसमें अमाउंट चेंज होगी। ठीक है, तो ये है स्टॉक एंड फ्लो का
छोटा सा कॉन्सेप्ट आओ समझो। स्टॉक वेरिएबल, वेरिएबल मतलब कोई भी एग्जांपल हो सकता है, रेफर्स टू द क्वांटिटी या किसी भी क्वांटिटी बारे में या किसी भी एग्जांपल के बारे में विच, जिसे हम मेजर करते हैं किसमें, पॉइंट ऑफ टाइम में। और वहां लिखा है किसी भी एग्जांपल या किसी भी तरीके की बात करोगे, किसी कोई से भी एग्जांपल लोगे तो किसमें होगी बात, वो पीरियड ऑफ टाइम में। इसमें टाइम एलिमेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, उसमें क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम। टाइम डायमेंशन क्या है, डायमेंशन मतलब एक समय से एक समय के बीच की बात होती है इसमें, नहीं, तो इसलिए क्या लिखा है, इट इज नॉट टाइम डायमेंशन। यहाँ तो कोई टाइम डायमेंशन की बात नहीं होती, पर वहां होती है। कैसे, एक घंटे के अंदर, एक ड्यूरिंग द 1 ईयर, ड्यूरिंग द 1 आवर्स, ड्यूरिंग द 1 मंथ। तो ये क्या है, एक समय से एक समय के बीच की बात जब होती है तो वो क्या, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मंथ का नाम लिखा है या पर्टिकुलर कोई टाइम 4 PM 4 AM कुछ लिखा है, वैसे क्या बोला, एक घंटा। एक घंटा मतलब पूरा एक घंटे के अंदर क्या क्या हुआ। और लास्ट क्या है, पर ईयर, कोई ईयर का कोई 2016 17 18 कुछ लिखा है, मतलब पूरे साल के दौरान क्या क्या हुआ। एग्जाम्पल, मनी आपके अकाउंट में कितने हैं, तारीख क्या है यहाँ पे 31 मार्च, तो ये क्या कौन सा हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। और इनकम हर दिन होता रहता था बिजनेस में, खर्चे भी हर दिन होते रहते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और लगाना, कैपिटल में अगर आप और लगा रहे हो तो वो क्या बन जाता है, इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो कैपिटल के अमाउंट आप चेंज कर रहे हो क्या करके, तो कोई अमाउंट अगर चेंज कर रहे हो तो वो भी फ्लो होती है ना। तो इन्वेस्टमेंट मतलब आप एग्जिटिंग कैपिटल में और पैसा लगा रहे हो, जिससे आपकी अमाउंट चेंज होगी, और जो चेंज होती है उसे फ्लो कहते हैं। और लास्ट क्या है, प्रोडक्शन। पिछले 10 15 20 मिनट जो भी है उसमें मैं सर्विस की प्रोडक्शन कर रहा हूं, नहीं कर रहा, पिछले 20 मिनट से या 10 मिनट से जो भी है, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है ना, पिछले 10 मिनट से लगातार चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, सर्विस की प्रोडक्शन हो रही है ना। ये भी एग्जांपल किसका हो गया, फ्लो का। बताओ, जो आपने 1 लाख बताया थे वो फ्लो में चलते रहेंगे, वो हमारे स्टॉक ही रहेंगे, बट उसमें इन्फ्लेशन आएगी। इन्फ्लेशन तब होगी जब इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा। और इकोनॉमी में पैसा कब बढ़ सकता है, जब लोग और खर्च करेंगे, बाहर से पैसा आएगा, या गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया, या बैंक, सेंट्रल बैंक की तरफ से पैसा और आ गया, ठीक है। मतलब बहुत सारे तरीके, मैं आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन आगे बताऊंगा। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और स्टॉक एंड फ्लो में चेंज होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया स्टॉक एंड फ्लो। नेक्स्ट पार्ट है हमारा किस चीज का, इन्वेस्टमेंट, बहुत चीज कराना है पर नेक्स्ट पार्ट में इसको, ठीक है।